अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए जो डेटा आपके सामने है, इस डेटा को किस तरह से आप एक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं और एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, इसको आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। अगर सबसे पहले तो हमने इस डेटा को शिफ्ट करना है पावर क्यूरी के अंदर। अब उसका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मुझे इसको पावर क्वेरी के अंदर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए। अगर मैं कंट्रोल ए करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। कंट्रोल ए करूंगा तो मेरे पास जो डेटा सिलेक्ट हुआ है वो एक लिमिटेड सा डेटा सिलेक्ट हुआ है और वहां तक सिलेक्ट हुआ है जहां पर मेरे पास ब्लैंक रो है। मैं मजीद डेटा कंट्रोल ए करता हूँ तो ये मेरे पास तमाम तर जितने भी कॉलम्स एंड रोज हैं उन तमाम तर को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस इशू को रिजोल्व करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को सिलेक्ट करूंगा और इस तरह डाउन एरो से जाऊंगा और जहां तक मेरा डेटा है मैं इसको तमाम तर डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास 112 के राउंड अबाउट मेरे पास रोज हैं जिसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस फॉर्मेट से। ठीक। अगर आपके पास ब्लैंक रोज नहीं है तो फिर कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर ब्लैंक रोज होंगी तो आपको डेटा कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस डेटा को लेकर जाना है पावर क्वेरी के अंदर। तो किस तरह से लेके जाएंगे आप सब यहाँ पर होम पेज और फिर इंसर्ट ड्रॉ और इस तरह फार्मूलाज के बाद आपके पास आता है डेटा। ठीक है। डेटा में जाएंगे और डेटा में जाने के बाद आप यहाँ पर फ्रॉम रेंज एंड टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके इस डेटा को फिल्टर करते हुए आपके पास एक ऑप्शन देगा कि क्या यही आपका डाटा है, क्या यही रेंज है। जी एग्जैक्टली अच्छा, इसने इस डाटा को एक टेबल की फॉर्मेट में शिफ्ट कर दिया और कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। एक तो या तो आप अपने डेटा को पहले से कंट्रोल टी टाइप करके अपने डेटा को टेबल की फॉर्मेट में शिफ्ट कर दें। अगर नहीं करेंगे तो पावर क्यूरी में जाने से पहले आपकी डेटा जो है इसको टेबल फॉर्मेट में ये शिफ्ट कर देगा और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके तमाम तर डेटा को वहां से उठा करके पावर क्यूरी के अंदर ले आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा आपके पास पावर क्यूरी के अंदर, ये पावर क्यूरी की एक विंडो है आपके सामने जो शो हो रही है, ये पावर क्यूरी के विंडो है। अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पावर क्यूरी एडिटर। ठीक। यहाँ पर आकर के आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। डेटा को जो भी आपने वर्किंग करनी है, जिस तरह से भी आपने डेटा को क्लीन करना है, आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, और अगर हम देखें यहाँ पर अगर आप यहाँ पे आते हैं व्यू के अंदर और मैं अगर इस टेप को अनटिक करता हूँ तो मेरे पास जो वो रेशियोज हैं कि वैलिड रोज कितनी है, एम्प्टी कितनी है और एक आपको एरर की परसेंटेज बता रहा है, तो वो जो एरर्स हैं वो यहाँ से क्या हो जाता है, आपके पास से रिमूव हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने इस डेटा में से जो मेरे पास ब्लैंक रोज हैं मैं उसको खत्म कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रिमूव। ठीक है, रिमूव अदर कॉलम्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज और नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, रिप्लेस वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप देखेंगे कि आपकी डेटा को करंटली कौन सा ऑप्शन या कौन सी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पे रखेंगे, रिमूव पे जाएंगे सिंपली। लेट मी, ओके, सॉरी, आप अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल जी करके वापस नहीं आ सकते। जब भी आपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को रिमूव करना है या फिर कोई एक्शन आपने परफॉर्म कर लिया है और वो एक्शन अप्लाई हो गया, तो अगर उसके बाद आप कंट्रोल जी करेंगे या कंट्रोल वाई करेंगे या फिर कोई भी शॉर्टकट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे आपके पास अप्लाई नहीं हो रही होगी। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव एम्प्टी। तो जैसे आप इसको रिमूव एम्प्टी को क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी एम्प्टीज रोज थी अगर आप देखें तो वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। मैं अगेन इसको आपके सामने दोबारा से रिपीट करता हूँ। अच्छा, आपने आप तो देख लिया कि किस तरह से हमने इसको रिमूव करना है। यहाँ पे आना है आपने, तो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव एम्प्टी। जैसे आपने इस या रिमूव ब्लैंक, देयर इज नंबर ऑफ ऑप्शन, आप डिफरेंट प्लेसेस इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपनी जो ब्लैंक रोज थी उसको क्या कर लिया, मैंने खत्म कर दिया। सेकेंडली मेरे पास जो टाइम फॉर्मेट है, अगर आप डेट एंड टाइम का फॉर्मेट देखें तो कुछ अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं है, मुझे इसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लेकर आना है। तो मैं यहाँ जा करके क्या करूँगा
कि मैं यहाँ, बल्कि मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जा करके मैं, अगर आप यहाँ जाएं, चेंज टाइप, डेट एंड टाइम, और डेट पे जाके क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरा डेट का जो वो टाइम वाला एलिमेंट्स था आपके पास, आपकी डेट के साथ वो क्या हो चुका है, कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह आप होम में जाकर के वहां से भी नंबर ऑफ ऑप्शन, या फिर आप इसके अलावा अगर आप लेफ्ट क्लिक करें तो वहां से भी आपके पास ऑप्शन ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं अगर यहाँ बिल्कुल एंड में जाता हूँ, तो मेरे पास एक एरर का कॉलम है, जो कि एक ऐसा कॉलम है जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मैं भी कि इसमें डेटा नहीं था और जिसकी वजह से यहाँ पे एक एरर आ गया, तो मुझे ये कॉलम बिल्कुल रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो ये कॉलम है बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब तक मैंने डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने अप्लाई किए हैं। एक तो मैंने अप्लाई किया है कि किस तरह से आप ब्लैंक रोज को खत्म कर सकते हैं। सेकेंडली, किस तरह से आप अपने पास आप डेट के फॉर्मेट को, या फिर कोई भी किसी भी किस्म का फॉर्मेट हो, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मेट आ सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें तो आपके पास जैसे ही जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं। आपने डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है, आपने जिस जो भी डेट, टाइम एंड टाइम जोन, तो नंबर ऑफ ऑप्शन आते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे आपके पास, तो यहाँ पे आपके उसके अकॉर्डिंगली डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है। यानी आपको स्पेशल किसी फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, नेम एंड फर्स्ट नेम दोनों क्या हैं आपके पास, सेपरेट शो हो रहे हैं, जबकि मुझे इन दोनों को कंबाइन शो करना है, जबकि मुझे इन दोनों को कंबाइन शो करना है, फर्स्ट नेम को भी और लास्ट नेम को भी। अगर आप थ्रू एक्सेल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। आप कंट्रोल ई के थ्रू, जो कि एक ऑप्शन आता है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक को सिलेक्ट करता हूँ, फिर सेकंड वन को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर। इन्हीं में से मैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने इस डेटा को मर्ज करूंगा। तो मैं अगर यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो मेरे पास आता है मर्ज कॉलम। तो मर्ज कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जैसे जाता हूँ तो आप यहाँ पर जा करके कस्टम, या फिर आप यहाँ पे जाके कोई भी मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने कस्टम रखना है तो कस्टम कर सकते हैं। और जैसे मैं कस्टम पे गया तो मैंने इस जो मेरे पास अच्छा, अगर आपने कस्टम करना है तो कस्टम पे उसके अलावा कॉलम, स्पेस, एक्स वाई जी जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो कॉलम है मैं इसका नेम रख लेता हूँ। इसका जो नेम है मैं रख दूँ फुल नेम। ठीक है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फुल नेम के अकॉर्डिंगली मेरे पास एक यहाँ पर मेरा डेटा आ चुका है। अगर आप देखें तो आपका जो नेम था पहले से, वो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। लेकिन एक इशू यहाँ पर आया है। इशू क्या है कि यहाँ पर आपकी जो डेटा है, जो नेम फर्स्ट एंड सेकंड नेम है, वो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। आप उसमें स्पेस नहीं है, उसमें स्पेस नहीं है। तो मुझे यहाँ पर इस जगह पर स्पेस लेकर आनी है। अब यहाँ पर स्पेस कैसे आएगी उस पर हम देख लेते हैं। जी। तो मैंने वो जो स्टेप था वो रिमूव किया, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको मर्ज करना है, तो किस तरह से मैं मर्ज कर सकता हूँ इन दोनों सेल्स को, क्या करता हूँ, उसी तरह से मैं कॉलम वन कॉलम टू सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, और यहाँ जा करके मर्ज कॉलम पे क्लिक कर लूंगा। मर्ज कॉलम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे स्पेस रखनी है, या फिर कोई इस तरह से जो भी मुझे इंटर करना है, जो भी मुझे सिंबल देनी है, स्पेस या एक्सवाईजी जो भी आप डॉट स्पेस या एक्सवाईजी जो भी से मुझे सिंबल देना है, माइनस प्लस और एक्सवाईजी जो भी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंबल दूंगा। मुझे चूंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए दो नेम के मिड में, तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। और मर्ज की जगह चूंकि यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, जो ये आप मर्ज के नाम से सेल क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्रिएट करें फुल नेम। फुल नेम के नेम से न्यू सेल क्रिएट करें, और पहले वाले जो दो सेल हैं उनको रिमूव कर लें। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जो है फुल नेम के एक न्यू कॉलम
आ चुका है, और जिसमें आपके जो टू डिफरेंट नेम थे, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, दोनों क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। जबकि इससे पहले भी हमने इसको कंबाइन किया था, लेकिन जब हमने इसको कंबाइन किया था तो उस कंबाइन में हमने चूंकि स्पेस वाला एलिमेंट नहीं दिया था, तो दोनों नेम क्या हो चुके थे, मर्ज हो चुके थे, जिससे डेटा को रीड करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और मुश्किल हो रहा था। तो इसको डील करने के लिए हम अगेन उस स्टेप को रिमूव किया और दोबारा जा करके उसको मर्ज की कस्टम में जा करके, और जहां पर हमें स्पेस चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली हमने उतनी स्पेस, और जो भी हमें जो भी हमें साइन देना है स्पेस के अलावा, हम वो साइन दे देंगे और क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। इसी तरह आपको ये तब भी चाहिए होता है, मैं डिफरेंट साइन का नेम क्यों ले रहा हूँ, सम टाइम आपके पास डेटा होता है जिसमें ईयर जो है आपके पास एक सिंगल कॉलम में, कॉलम ए में होता है, मंथ कॉलम बी में होता है, और इसी तरह जो डे होता है कॉलम सी में होता है। अब आपने एक ही जगह पर अपनी डेट को लेकर आना होता है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट फॉर्मेट। तो किस तरह से कर सकते हैं कि आप जब उसको मर्ज करेंगे तो उसके मिड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन चाहिए होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली साइन टाइप करेंगे, और आपने इन तमाम तीन जितने भी सेल्स हैं उनको कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। तो ये आपके पास एक इजी ऑप्शन होता है पावर क्यूरी के थ्रू कि आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेम को मर्ज करने के बाद, नेम को मैंने मर्ज किया स्पेशल केस के थ्रू। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज दोनों सिंगल रो के अंदर शो हो रही हैं, जबकि आप इसको कंट्रोल ई के थ्रू स्प्लिट कर सकते हैं। सम टाइम वो इसको अंडरस्टैंड करने में आपके एक्सेल में वो डिफरेंट जो आपके पास केसेस होते हैं, जब टू मोर देन टू आपके पास एलिमेंट्स हों एक सिंगल रो के अंदर, तो वो सम टाइम किसी एक रो को ब्लैंक छोड़ के दो डिफरेंट कैटेगरीज को किसी एक रो में ले जाता है। तो अब पावर क्यूरी के अंदर आप किस तरह इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यानी आप जो लैपटॉप है इसको अलग से रख लें और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक को अलग से रख लें। तो किस तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट XYZ, यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये नहीं नहीं मिलेगा इनमें से। आप बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्प्लिट कॉलम्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा बाय डिलीमीटर्स। तो हम इस और भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिजिटल हैं, अभी हमने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, मैंने आपसे आपसे पहले भी कहा था कि ये ऑप्शन आपको डिफरेंट यहाँ से भी मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे इसको यहाँ से देखना है, मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ मुझे नहीं मिलेगा, और यहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं होम में आ जाऊँगा। नहीं, आप यहाँ से भी इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैं डायरेक्टली होम में नहीं आया, आपको शो किया कि ये मुझे यहाँ से भी ये सारे के सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ आऊँगा, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वही जो ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहे थे यहाँ पे भी शो हो रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सेम विंडो मेरे पास ओपन होगी, जैसे कि मैंने वहां पर, जैसे मैं आपको वहां से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा स्प्लिट और बाय डिलीवरी, इसमें क्लिक करूंगा तो आप यहाँ से जाना चाहें या फिर जो आपके पास ऊपर ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शन में का जो मेन्यू है वहां से आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, जहाँ एज यू फील कंफर्टेबल, ठीक है जी। मुझे इसको स्प्लिट करना है। अच्छा, अगर आप सबसे पहले डेटा को देखें तो डेटा में कामा है, और कामा के बाद क्या है, स्पेस। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना है, तभी आप पावर क्यूरी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, डेटा के अंदर कामा है, उसके बाद स्पेस है। तो मैं इसको अपने माइंड में रखते हुए अपने डेटा को स्प्लिट करूंगा। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ जाकर स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ बाय डिलीमीटर। अब उसको आइडिया हो चुका है कि आपका जो डेटा है उसमें कॉमा है, तो आप क्या कॉमा के बेस पे स्प्लिट करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करूंगा। उसका रीजन क्या है कि मेरे पास कॉमा के बाद स्पेस है, कॉमा के बाद क्या है, स्पेस है, मुझे उसको बताना है कि कॉमा भी है और कॉमा के बाद स्पेस भी है, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे करना है, डेटा को स्प्लिट करना है। अगर मैं जिस कॉमा की बेस पे डेटा को स्प्लिट करूंगा, जब ये डेटा फर्स्ट डेटा तो मेरा ठीक से स्प्लिट होगा, जबकि नेक्स्ट वाला जो डेटा होगा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरे पास एक स्पेस आ जाएगी नेम के स्टार्ट में, मुझे अलग से उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, जो भी स्पेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा स्टेप आप करना पड़ सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि कॉमा है, कॉमा के बाद स्पेस है, तब जाकर के मेरे दूसरी जो कैटेगरी है, पहला प्रोडक्ट के बाद कैटेगरी का नाम नेम आता है। तो सिंपल यहाँ जाकर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपने लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, जैसे नॉर्मली
अब बस बाय डिफॉल्ट ही सेट होता है। इस तरह एडवांस ऑप्शन में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एडवांस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। अब ये सच हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ही क्लिक करके अपने डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें मेरे लैपटॉप लैपटॉप और हैंड फोन और जितने भी स्मार्ट वॉचेस हैं जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, और जो कैटेगरी है वो सेपरेट हो चुकी है। अब इशू अब यहाँ पे क्या है, वो इशू ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर जो मेरा पास डेटा है, जो उनके नेम है वो क्या हुआ, स्टिल आर सेम। तो मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर लूंगा। अच्छा, जब आपने ऐसे सिंगल क्लिक किया तो ये आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा इन सिंगल टाइम। तो आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, और आप अपनी मर्जी से जो भी नेम रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टू नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरा डेटा जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब तक यहाँ तक काफ़ी सारी मैंने एम्पावर क्यूरी के अंदर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स की हैं, और मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए था मैंने उसको एडजस्ट कर लिया अपनी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक। अच्छा, आगे जाता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। और जबकि यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक नल की वैल्यू है, ठीक है। अब ये नल की वैल्यूज क्यों आती हैं, ये आपको सम टाइम जो है डेटा डेटा में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो वो बेहतर समझते हैं कि हमारा ये नल जो एरर है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और इसी तरह आप किसी लिंक के थ्रू अपनी पेमेंट मंगवाते हैं वो है। तो मैं भी कि कोई और आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो आपकी कंपनी में यूज होता हो, तो इट्स जो यहाँ पर एरर या नल या फिर जीरो या फिर कोई भी ऐसी वैल्यूज आ रही होती हैं, तो जो जिसने डेटा जो जो भी लोग डेटा पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग डेटा एंटर कर रहे होते हैं, उनको आइडिया होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी है। जैसे मैं अगर आपने कैशबैक कहूँ तो मेरे पास मैं भी किन्नल की जगह बैंक का एलिमेंट है जो कि यहाँ पर इसने वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर नल आ गया। आपकी केस में कैश हो सकता है, और आपकी केस में गोल्ड हो सकता है, आपके केस में एनी अदर सोर्स ऑफ जो भी आप यूज करते हैं, वो आपके इंटरनल जो डिपार्टमेंट है जो डेटा पे काम करते हैं उनको आइडिया होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली उनसे पूछ करके यहाँ पर चीज को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले तो आपने इस चीज को समझ लेना है कि आपने यहाँ पे चेंज क्या करना है। ये जो भी नल है, जीरो है, उसको किससे रिप्लेस करना है, ये आपने सबसे पहले अपनी जो भी कमेटी है या जो भी आपके सीनियर है उनसे डिस्कस कर लेना है। जब उससे डिस्कस करेंगे तो उसके बाद ही यहाँ पर आके अपना जो भी रिक्वायर्ड डेटा है जो आपने इंटर करना है अंदर की जगह, आप वो इंटर करेंगे। जी, आपने पूछ लिया तो आप अपने यहाँ पर इस वैल्यू को कैसे चेंज करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे आपके पास एक्सेल में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिप्लेस एरर या रिप्लेस वैल्यूज। तो चूंकि एरर तो है नहीं, मुझे रिप्लेस वैल्यूज करना है, तो मैं रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ऑप्शन आया कि आपने किसको रिप्लेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एच करते हैं तो आपसे पूछ रहे होते हैं कि किस चीज को आपने रिप्लेस करना है। मुझे नल को रिप्लेस करना है किसके साथ, मेरे पास यहाँ पे बैंक था जो कि यहाँ पे डेटा की एक्सट्रैक्शन में नहीं आया, तो मैं अपने नल को बैंक से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जहां जहां पे नल वाली वैल्यूज होंगी, आप अगर देखें यहाँ पर, तो वो नल जो है रिप्लेस होके बैंक की साथ रिप्लेस हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से मेरी जो एक पावर क्यूरी के अंदर अब तक जितनी भी डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग थी, डेटा को मैंने वर्किंग करनी थी, वो कंप्लीट कर ली। अब मैं इस डेटा को लोड करने की तरफ जाऊंगा। मजीद देख लेता हूँ कहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसको कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इस डेटा को लोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई और इस तरह से ये मेरा ओके नेम और लेफ्ट कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। मैं ज़रा इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, कोई ब्लैंक भी नहीं है और सब कुछ ओके है। ठीक है, आगे चलता हूँ और आगे यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे रेटिंग क्वांटिटी आ गई, पर यूनिट प्राइस आ गई और सो ऑन। तो हम तक चीज़ें फिट हैं। अब मैं इसको अपने एक्सेल के अंदर शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, आपने अब इसको अपने अच्छा, जब तक आप इस विंडो के अंदर हैं तो आप एक्सेल पे काम नहीं कर सकते, यानी आपके एक्सेल बिल्कुल वर्क करना स्टॉप कर देगा। आप एक्सेल पे कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, इवन सिंगल वर्ड भी आप अपने एक्सेल पर टाइप नहीं कर सकते, अनलेस कि जब तक आप इसको रिमूव ना कर दें, अनलेस जब तक आप इसको क्लोज ना कर लें। तो मैंने अपनी वर्किंग चूंकि कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैंने इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आप या तो क्लोज एंड लोड करें या क्लोज
एंड लोड टू करें, ठीक है। क्लोज एंड लोड करेंगे तो आपको जस्ट सिंगल शीट, जिस शीट के अंदर आप काम कर रहे हो, आप जाके डाटा को लोड कर देगा। जब भी क्लोज एंड लोड टू भी क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक कुछ ऑप्शंस देगा, और मैं, आपने भी जब भी डेटा को क्लोज एंड लोड करना है तो आपने क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है, ताकि आपके पास ये कुछ सारे ऑप्शन आए, ठीक है। नहीं तो आप अगर वहां पे क्लिक करेंगे बस वो ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। अभी कहते हैं कि आपने एग्जिस्टिंग शीट के अंदर डेटा को सेव करना है, और क्या आपने नई शीट के अंदर जाना है, क्या आपने इससे कोई पेपर टेबल वगैरह डिजाइन करना है, एक्स वाई जी। अभी मुझे इससे तमाम तरह ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे न्यू वर्कशीट चाहिए और उस पर ये डाटा सारा का सारा चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इन सिंगल क्लिक आप अगर देखें तो वो जो डाटा जो आपके पास कुछ इस फॉर्मेट से था, मैं आई थिंक वो फॉर्मेट जो है कुछ इस फॉर्मेट से, अब तो उसने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि हमने नहीं किया था। वो कुछ इस फॉर्मेट से आपके सामने आ चुका है, और कंप्लीट क्लीन होकर के एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपके सामने आ चुका है, और आप इस डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ चीज़ें मजीद ऐड करनी है, आप जब काम कर रहे थे आपको याद नहीं रहा और आपने वहां जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। या फिर आपके पास ये एक ऑटोमेटेड टूल आपके पास रेडी हो चुका है। अब यहाँ आए, ठीक है, बिल्कुल अपनी एंड्रो पे आए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो रोज हैं लास्ट वन 1100, ठीक है। अब आप जरा इसका कमाल देखिएगा कि मैं यहाँ पे 2 to 3 रोज एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रोज ऐड की है जी 11,101, और यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, सही। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अली, ठीक है जी। ये मैंने दो नेम लिखे। अब मैं भी कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज मोर देन 10, मोर देन 100, मोर देन 200 आप रोज यहाँ पे इंसर्ट करें। तो क्या आपको ये तमाम तरह वर्किंग दोबारा से करनी पड़ेगी? नहीं सर, आपको ये तमाम तरह वर्किंग दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। यही तो इसका फायदा है और बेनिफिट है कि आपको ये तमाम तरह सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है। क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे और आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप, अच्छा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ जाएं तो आपका जो लास्ट रो नजर आपके पास शो हो रही है, वो है डेविड के नाम से, और ये 101 है, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं ये रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, और टक से आपके पास यहाँ पर एक अलग से रो जो है एंटर हो चुकी है, और अब उसका नेम भी आपके सामने शो हो रहा है। अच्छा, मैं भी कि मुझे नेम लिखते हुए कोई इस तरह की चीज़ें थी जो कि मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, तो वो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। डेविड अच्छा, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप जा करके अपने सिस्टम में कुछ मजीद, अगर मुझे इसको रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, तो क्या करूंगा मैं, जब डबल क्लिक करूंगा यहाँ पर जा करके, तो मेरे पास अगेन वही विंडो जो है यहाँ पर शो हो जाएगी, और आप अपने पास यहाँ जा करके उन पर्टिकुलर सेल के अंदर अपनी वैल्यूज को चेंज एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक पावर क्यूरी के अंदर अगर आप देखें तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब वीडियो अच्छी खासी लेंथी हो चुकी है तो मैं इसको वाइंड अप कर दूं यहीं पे। बहरहाल ये एक आपके पास ऑप्शन था कि अपने डेटा को इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको ऑटोमेट करने से